देखिए, बिहार में लगातार कृषि विभाग है जो इन्वेस्टरों से मीटिंग कर रहा है और कहीं न कहीं किसानों और इन्वेस्टरों में समन्वय बनाने की कोशिश कर रहा है। आज क्लस्टर प्रोग्राम 2.0 के तहत कृषि मंत्री और इन्वेस्टरों के बीच वार्तालाप हुई और कहीं न कहीं बिहार में जो क्लस्टर प्रोग्राम के माध्यम से कहीं न कहीं हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने को लेकर, किसानों को जागरूक करने को लेकर और किस तरीके से किसानों को बाजार से जोड़ा जाए, उसके लिए योजनाएं तैयार की जा रही है और इन्वेस्टरों को राजी की जा रही है। सुनवाते हैं आपको इस तमाम मुद्दे को लेकर बिहार सरकार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव क्या कुछ कह रहे हैं। क्लस्टर विकास कार्यक्रम आज 2 दिवसीय कार्यशाला प्रारंभ किया है। भारत सरकार द्वारा प्रायोजित ये कार्यक्रम है और मैं समझता हूँ कि बहुत पवित्र उद्देश्य के साथ ये कार्यशाला है। पता है, बिहार की जो मिट्टी है वो उपजाऊ है, जल संसाधन की कोई कमी नहीं है। हमारे किसान बहुत परिश्रमी हैं। हमारे यहाँ खास तौर पर हमारी धरती की खूबी है, बिहार की धरती का, कि हम लीची, मखाना, मशरूम, आम, शहद, आलू, केला इत्यादि अनेक ऐसे जो सामग्री है जिसका उत्पादन हम करते हैं और न सिर्फ देश बल्कि बिहार को बल्कि देश के अन्य भागों में भी भेजने का काम करते हैं। और पता है कि हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मिथिला मखाना, जर्दालू आम, शाही लीची की जीआई टैग भी मिल गया, मतलब विश्व स्तर पर इसकी पहचान बनी है और यहाँ से निर्यात भी प्रारंभ हो गया है। अभी चाइना गया था मखाना, उसके पहले दुबई गया था। तो धीरे धीरे किसानों के मेहनत का प्रतिफल आ रहा है और हमारा ये प्रयास है माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में कि बिहार के किसानों को जो क्षमता है उसका और भरपूर उपयोग करें, उत्पादन करने की क्षमता बढ़ाएं, उनकी आमदनी बढ़े और उनको मार्केट उपलब्ध हो सके। उत्पादन तो हो गया। माननीय मुख्यमंत्री ने 4 कृषि रोड मैप बनाया था। 3 कृषि रोड मैप के आधार पर बिहार के किसान आगे बढ़े हैं। चौथा जो महत्वपूर्ण रोड मैप है जिसके आधार पर हमारा विभाग काम कर रहा है कि किसानों का उत्पादन तो हो गया, अब उसकी मार्केटिंग व्यवस्था करनी है। बाजार अगर मिलेगा तो मैं समझता हूँ को उचित मिल जाएगा किसानों को, उनका उत्साहवर्धन होगा। तो आज इन्हीं विषयों पर खास तौर पर निवेशकों को भी बुलाया गया है और मैं समझता हूँ कि निवेशक को वो हर चीज उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं जो उनकी आवश्यकता है। समय कोई विलंब नहीं होगा, समन्वय बनाकर देंगे और निवेशक जो पहले की सरकार में, पुरानी सरकार में घबराते थे कि बिहार में कुछ नहीं हो पाएगा, उन सब चीजों से नीतीश कुमार की सरकार ने दूर किया है, विश्वास जताया है और हमारा विभाग अपनी भूमिका में है कि हम कैसे किसानों के उत्थान करें, कैसे उनका जो उत्पादन है वो और बढ़े, कैसे उत्पादन का उचित मूल्य मिले, उनकी आमदनी कैसे बढ़े, इन सब चीजों पर हम काम कर रहे हैं। उसी संदर्भ में आज का ये कार्यशाला आयोजित किया गया। तो आपने 7 तरीके से रामकृपाल यादव के पूरे बयानों को सुना। क्लस्टर प्रोग्राम 2.0 के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और कहीं न कहीं जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वो जो सपना है कि देश के हर थाली में बिहार के उत्पादन रहे, मतलब जो कि हॉर्टिकल्चर हो या फिर तमाम जिस तरीके से एग्रीकल्चर की बात करें तो तमाम जो किसान के जो उत्पादन है वो अन्य देशों में भी, अन्य राज्यों में भी पहुंचे। वो बिहार सरकार की योजनाओं के तहत कहिए कि जिस तरीके से बिहार सरकार काम कर रही है, अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या कुछ होता है, बिहार के जो किसान हैं वो किस तरीके से उनकी आय बढ़ती है। फिलहाल हमें दीजिए इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें प्लेनेट बाहर। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।